बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं यूनिट 3, जो कि हमारे पास है सेट एंड फंक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि हमारे पास सेट होता क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के ऐसी कलेक्शन जो हम क्लियरली बयान कर सकें अलग अलग चीज़ों के बारे में, जिसमें क्लियर बयान हो कि ये सेट है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ सीजन इन अ ईयर। अब देखना, एक साल में 4 ही मौसम होते हैं, 5वां मौसम उसमें नहीं है, तो ये भी एक सेट है। जैसे कि साल के महीनों के नाम, ये भी हमारे पास क्या है, एक सेट है। सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड पंजाब, के पंजाब में जितने भी लेटर आ रहे हैं ना, उसका एक सेट। और दूसरा, वो जो सेट होता है ना, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर ए हो सकता है, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से डिनोट कर सकते हैं। और उसके अलावा कि हम सेट को डिनोट किसी भी कैपिटल लेटर से करते हैं, और फिर जो लिखा जाता है ना, वो किस में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा, अब सेट को बयान करने के 3 तरीके हैं। एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, और एक हमारे पास है बुलेटिन नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? वी सिंपली डिस्क्राइब अ सेट इन अ वर्ड। हम कोई भी अगर बयान कर देते हैं अल्फाज में जो बयान किया जाता है वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि लिख देंगे, सिर्फ कह देंगे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब वो हमने लिखी नहीं है कि वो ए है, बी है, सी है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। हमने सिर्फ वो बयान किया है, एक अल्फाज में वो चीज बताई है। या हम कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। अब देखना, मैंने प्राइम नंबर, पहले 4 प्राइम नंबर मैंने नहीं लिखे, मैंने सिर्फ ये बताया है कि सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। ये भी हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। या कह दें कि सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, के रेनबो में कलर्स का एक सेट, और वो भी कंफर्म कलर होते हैं कि फलां फलां उसमें कलर है, वो भी चेंज नहीं है। और ये भी सिर्फ एक वर्ड में हमने क्या किया है, अल्फाज में बयान किया है। अच्छा, सेकंड हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? वी लिस्ट ईच एलिमेंट और नंबर सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड पुट करली ब्रैकेट। अब देखिए ना कि हमें पंजाब का एक लफ्ज है, पंजाब का एक सेट बनाने को कहा गया है। अब देखिए, पंजाब हमारे पास PUNJAB, पंजाब, उसको हमने क्या किया है, हर लफ्ज को अलग अलग किया है। और दूसरा जो अलग किया है ना, वो किससे अलग किया है, कॉमा से अलग किया है, और उसे किस में राइट किया है, करली ब्रैकेट में। और जिस तरह हमारे पास है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखना, वॉवल वर्ड हमारे पास कंफर्म है कि वो कौन कौन से होते हैं, A E I O U। तो इसे हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे, ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें। वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप उसे किसका नाम दे रहे हैं, लेकिन देना कैपिटल लेटर का है। अच्छा, जो हम बयान करते हैं कि सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल वर्ड, वो हमारे पास क्या है, हमने वर्ड में बयान किया है, लेकिन उसे जो हमने खोल के लिखा है वो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बनती है, टेबुलर फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बुलेटिन नोटेशन। बुलेटिन नोटेशन में जब हम किसी भी सेट को राइट करते हैं ना, तो उसे कैसे, सिंबल में राइट करते हैं या लेटर में राइट करते हैं। इसमें तो हम लोग सिर्फ वर्ड में बयान करते हैं, इसमें उन वर्ड्स को क्लियरली राइट करते हैं। लेकिन इसमें हम जो सेट बना रहे होते हैं ना, इसमें भी हमने वो सेट बनाना करली ब्रैकेट के अंदर ही है, और उसे डिनोट भी किसी अल्फाबेट से ही करना है। लेकिन जो हम इसमें सेट बनाते हैं उसे हम साइन से, सिंबल यूज कर रहे होते हैं डिनोट करना, कोई भी, मतलब यहाँ पे कोई भी लेटर। ये क्वेश्चन जैसे हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, आपको इस फॉर्म की भी अच्छे से समझ आ जाएगी। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर में करना होगा, टेबुलर फॉर्म से बुलेटिन फॉर्म में करना होगा, या बुलेटिन नोटेशन से टेबुलर में करना होगा। अच्छा, इससे पहले कुछ और चीज हमारे लिए करने जरूरी है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अच्छा जी, कुछ ये रियल नंबर है जो कि हमें 3rd चैप्टर करने से पहले ये करने हमारे लिए जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या, इनका नेम क्या है, उसमें क्या क्या नंबर आ रहे हैं, कहाँ से वो शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे वो एंड हो रहे हैं। अच्छा, पहला हमारे पास है जी नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद का सेट। अब कुदरती आदाद का सेट, उसमें जो नंबर शुरू होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेकर अप टू 100। ये जो डॉट दिया हुआ होता है ना, इसका मतलब है वो चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर है, मतलब वो किसी भी जगह पे रुकते नहीं है। उनकी उन्होंने कोई हद नहीं बताई, कोई लिमिट नहीं बताई हमें। वो 1 से शुरू हो रहे हैं लेकिन वो चलते जा रहे हैं।
कुदरती आदात के हमारे पास वो कहां से शुरू होंगे, वो 1 से शुरू होंगे, उसमें जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुदरती आदात हमारे पास 1 से शुरू होते हैं, लेकिन जो होल नंबर है वो कहां से शुरू होते हैं, वो 0 से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर। इंटीजर आपने एक पढ़ी थी जी, नंबर लाइन। नंबर लाइन कहां से, ये 0, इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते थे और इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर आते थे। ये आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, -1, इधर -2। ये हमारे पास जो इंटीजर है ना, ये नंबर लाइन वाले कहां से शुरू होते हैं, 0, फिर -+1, -+2, -+3 अप टू सोन, ये भी क्या है, चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं, उसमें 0 भी है, 2, 4, 6, 8 और वो भी क्या है, चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओ मीन ऑड नंबर। और ऑड नंबर वो कौन से होते हैं, जो कि हमारे 2 पे डिवाइड नहीं होते, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, जो 2 के टेबल में आते ही नहीं है। अब देखें, 1 नहीं आता 2 के टेबल में, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, इसी तरह हमारे पास 9 नहीं आता, 11 नहीं आता। ये सारे कौन से हैं, ये ऑड नंबर है। आगे बात आ गई जी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर बनते हैं। एक वो अपने आप पे जाते हैं और एक वो 1 पे जाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 एक तो जाएगा 2 × 1, 2 और 1 × 2। देखिए ना, डिफरेंट है, ये डिफरेंट इसके क्या बने हैं, फैक्टर बने हैं। तो एक हमारे पास जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना, वो 2 है। और उसी तरह 3 भी, 3 × 1 = 3, 1 × 3 = 3। वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बने, वो कौन से नंबर कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। एक फैक्टर उसके अपने टेबल पे बने और एक फैक्टर 1 पे बने। अब इसी तरह जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या कह देते हैं जी, 1 भी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। देखिए ना, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है और वो अपने टेबल पे जाता है। अब देखें ना, 1 मैंने कहा था कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर बनते हैं, एक वो अपने टेबल पे जाता है और एक वो 1 के टेबल पे। लेकिन ये तो हमारे पास बने ही एक, तो इस पे तो वो प्रॉपर्टी यूज ही नहीं हो रही कि हमारे पास 2 फैक्टर बने, तो इसमें 1 नहीं है। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि प्राइम नंबर में आप लोग 1 लिखें। अच्छा, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। कंपोजिट नंबर में वो नंबर आएंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। देखें ना, अब इसमें 1 नहीं आता, ना तो 1 इधर है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर में है। अब देखिए 4 है, 4 1 के टेबल में भी जा रहा है, 4 2 के टेबल में भी जा रहा है और 4 अपने टेबल में भी जा रहा है, 4 × 1। अब देखिए 2 से ज्यादा बन गए। जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं, अब देखिए ना, ये जो साइन यूज हुए हैं ये हमारे पास है सेट ऑफ बुल्डन नोटेशन के। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, एक्स, मतलब वो इस चीज की बात कर रहे हैं, सच दैट एक्स इक्वल है। अब देखें कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, मतलब बड़े में होते हैं, जैसा कि 2/3, 5/9, 8/6। उन्होंने यही कहा है कि x सच दैट x मीन के रैशनल नंबर के बारे में वो बता रहे हैं। हमने सेट ऑफ बुल्डन नोटेशन सेम उसमें यही चीज लिखनी है कि p/q की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, वेयर जो p एंड q है ना, वो किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का साइन होता है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। हमारे पास जब बटे में आंसर आता था ना, तो वो कभी यूं आ जाता है -2/3। अब देखिए, जब माइनस आ जाता है तो माइनस हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में है और पॉजिटिव भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर में। वो यही बात कह रहे हैं कि p और q कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। फिर उन्होंने क्या बोला है कि जो q है ना, वो कभी भी इक्वल ना हो 0 के, मतलब नीचे कभी भी हमारे पास 0 ना आए, वो कोई भी नंबर आना चाहिए, वो 1 हो सकता है। अब हम यहाँ पे अगर बात आती है कि 5, देखिए ना, 5 एक सिंगल नंबर है, लेकिन इसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बटे की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हमेशा सिंगल नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। अगर हमारे पास 0 होगा, यही मैं अगर कह दूं कि 5 के नीचे हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये तो अनडिफाइंड नंबर बनता है।
अनडिफाइन कि वो डिफाइन ही इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है। तो उन्होंने यहाँ पे यही बात की है कि क्यू कभी भी 0 की इक्वल ना हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है और एक और चीज के रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्यू नॉट के ये इरेशनल नंबर कौन से होते हैं कि x सच दैट x नॉट इक्वल टू हो p बाय क्यू के ऐसे नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में हम लोग नहीं राइट कर सकते, बट में लिख ही नहीं सकते। अब देखें ना 2.5 6 8 9 2 ये अगर चलता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट नंबर वो नंबर जिनकी कोई हद नहीं होती, वो चलते जाएंगे। और फाइनाइट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कहीं भी किसी भी जगह पे आंसर आ जाता है, और ये अब इनफाइनाइट नंबर है। देखिए ना, अगर हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं, ये देखें मैंने पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, बाद में जितने डिजिट उतनी क्या लगाई, जीरोस लगाई। अब देखिए मुझे तो पता ही नहीं है कि ये जीरोस कहां तक जा रही हैं। ऐसे नंबर जो इनफाइनाइट हो वो कभी भी p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमारे पास पाई जो है वो भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह आगे हमारे पास कोई भी अंडर रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए जैसा कि 2, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अंडर रूट में 2 आ जाए, अंडर रूट में 3 आ जाए, अंडर रूट में 5 आ जाए, अंडर रूट में 7 आ जाए, तो हमारे पास ये कौन से नंबर है सारे, ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, नेक्स्ट बात आ गई जी रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। अब देखिए ना, रैशनल नंबर कौन से होते हैं। अब मैं अगर कहूं कि ये 3 हमारे पास कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे 1 है। जितने भी सिंगल नंबर दिए हुए हैं ये रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि हम इनके नीचे खुद 1 लगा सकते हैं, खुद नहीं लगा सकते, उनके नीचे 1 होता है लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। ये बटे में हम लोग लिख सकते हैं कि उसमें हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर शामिल होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है जी, रियल नंबर बनता है। रियल नंबर से मुराद जितने भी नंबर हैं दुनिया में, जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। थर्ड चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से हैं, कुदरती आदाद का सेट, होल नंबर कौन से हैं, मुकम्मल आदाद, सेट ऑफ इंटीजर क्या है, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, रैशनल, इरेशनल एंड रियल। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन, कि हमने इसे किस में करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में। अच्छा, अब देखिए ना कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये उन्होंने हमें टेबुलर फॉर्म दी है। टेबुलर फॉर्म में हम राइट करते हैं चाहे वो नंबर हो, लेटर हो, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट वर्ड क्या करते हैं, ब्रैकेट में राइट करते हैं, मतलब बयान नहीं किया गया। अब देखें यहाँ पे हमें ये क्या चीज दी हुई है। अब देखें 1, फिर हमारे पास 4 आ गया, फिर हमारे पास 9 आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया 16। इट्स मीन ये क्या है, 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है। इसी तरह 2 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या होता है 4। अगर 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा 9। इसी तरह 4 का अगर स्क्वायर लें तो 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर लें तो हमारे पास होगा जी 25। इसी तरह 6 का स्क्वायर 36। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से किया तो 4, 3 को 3 से किया तो 9, 4 को 4 से किया 16। मतलब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, नंबर्स के क्या है, स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास क्या है 284। अब हमें नहीं पता कि ये किस चीज का स्क्वायर है, तो आप बेशक कैलकुलेटर ले लें कि है स्क्वायर ही, किसी भी चीज का स्क्वायर है तो अंडर रूट राइट करें। अंडर रूट जब राइट करें उसमें ये नंबर राइट करें 484, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है जी 22 का, कि 22 को जब 22 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है 484। आप इस नंबर को अंडर रूट में जब राइट करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर आंसर दे देगा, आपको एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसे राइट करना है बुल्टन नोटेशन में। तो बुल्टन नोटेशन में मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर्टीज राइट की जाती है, कि उस प्रॉपर्टीज और वो प्रॉपर्टीज हर हाल में सेटिस्फाई करती है इसमें। और इसमें भी क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। अब मैं ए का नाम दे, अच्छा हमने सेट बुल्टन नोटेशन को भी क्या करना है, ब्रैकेट में राइट करना है। इसे बयान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो कहेंगे कि एक्स, अब इस सेट की मैं बता रही हूं कि ये सेट क्या है, सच दैट, ये जो बड़ी लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, सच दैट।
x सच दैट x जो है वो इक्वल किसके है, n का स्क्वायर। देखे ना, n का स्क्वायर। अब n कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये हमारे पास कहां से शुरू हुआ है, 1 से उन्होंने स्क्वायर लेना शुरू किया है और 22 तक वो गए हैं। क्या करें, n का स्क्वायर मतलब पहले n में हम 1 कर दें, 1 का स्क्वायर, फिर n में हम 2 राइट कर। n का मतलब कि उसमें हम खुद से नंबर पुट करेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसी तरह वो चलता जाएगा कहां तक, 22 तक के x सच दैट x जो इक्वल है ना n के स्क्वायर के। एंड ये जो n है ये बिलोंग किस में से कर रहा है, देखिए कि n किस में से बिलोंग कर रहा है। n हमारे पास नंबर है 1 2 3। अब देखिए ना, जीरो नहीं है, उन्होंने जीरो नहीं लिखा। अगर वो जीरो लिखते ना तो मैं कह देती कि ये होल नंबर में से है, लेकिन वो 1 से स्टार्ट हुआ है। इट्स मीन हमारे पास क्या है जी, नेचुरल नंबर के n जो लिए गए हैं वो नेचुरल नंबर में से हैं। पहला क्या बताया कि x सच दैट ये जो सेट है वो क्या है, इक्वल है n के स्क्वायर के। कि जब भी हम n का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक तो नंबर आएंगे, दूसरा वो जो n है ना वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, और तीसरा अब देखिए ये कहां से कहां तक है, ये जो हमारे पास n है मतलब इस सेट को मैं कह रही हूं कि वो x अब बिटवीन है, किसके दरमियान है, एक 1 और 22 के दरमियान, और इन दोनों के समेत वाला नंबर, मतलब उसमें 1 भी है और उसमें 22 भी है, और ये मैं x का नाम दे रही हूं। अब देखिए ना कि एक इस चीज को समझिएगा कि इसमें हमारे पास क्या आना है कि ये जो x है उसमें 22 भी शामिल है। तो हम क्या कहेंगे कि एक तो देखिए ना 22 बड़ा है, तो मैं ये इस साइन का जो मुंह है ना मैं इस साइड पे खोल रही हूं, मतलब 22 ग्रेटर देन है इस x से। एक तो उसमें 22 शामिल है तो नीचे हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू। अब देखिए 22 बड़ा है तो इसलिए मैंने उस साइड पे मुंह खोला है। अब देखिए इसमें से 1 छोटा है तो मैं ये इसी तरह साइन राइट कर रही हूं, और उसमें 1 भी शामिल है तो इक्वल टू। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि वो जो x है ना वो छोटा भी है और बराबर भी है 22 के, और वो जो x है वो बड़ा भी है और बराबर भी है किसके, 1 के। मतलब बिटवीन वो शुरू वाला डिजिट भी दे रहे हैं और वो कौन सा डिजिट दे रहे हैं उसकी हद भी बता रहे हैं कि वो वहां तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू 22 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के, और इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट से। अब देखें ना, मैंने इधर भी इक्वल का साइन लगाया है, इधर भी इक्वल का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें यहां पे देखें उन्होंने 1 भी दिया हुआ है और उन्होंने 484 भी दिया हुआ है। इट्स मीन 22 वाला पेयर भी हमारे पास आ रहा है, इसलिए हमने क्या कहा कि वो 22 के बराबर है, उससे आगे नहीं। या हम यूं नहीं कह सकते, ये देखें ना, अगर मैं सिर्फ यूं भी राइट कर सकती हूं कि हमारे पास वो 22 से छोटा है, लेकिन 22 से छोटा तो नहीं, उसमें तो 22 भी आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 21 का स्क्वायर दिया होता तो मैं फिर कहती कि 22 से वो छोटा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, 22 का भी स्क्वायर दिया हुआ है। इट्स मीन हम कहेंगे कि उसमें 22 भी है, कि वो इसके बराबर भी है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्या दिया हुआ है, एक उन्होंने 2 दिया है, फिर उन्होंने 4 दिया है, फिर उन्होंने 8 दिया है, फिर उन्हें 16, फिर 32। अब देखिए ना 2, इसमें आप लोगों को देखने से क्या लग रहा है कि एक दफा जी 2 की पावर 1 दी है, फिर 2 की पावर वो क्या दे रहे हैं, 2 1 दे तो फिर हमारे पास 2 ही आया। 2 की पावर 2 हो तो हमारे पास क्या आता है जी 4, फिर 2 की पावर हमारे पास 3 आए तो वो क्या होता है 8, फिर 2 की पावर 3 के बाद 4 लगानी है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। इट्स मीन ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसी तरह 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब हमें ये क्या दे रहे हैं, उन्होंने अंदर नंबर तो हमें क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। यहाँ पे देखे ना, उन्होंने हमें क्या दिया था, उन्होंने हमें अंदर वाला नंबर नहीं बताया था। कभी वो 1 ले रहे थे, कभी 2 ले रहे थे, कभी 3 ले रहे थे, कभी 4, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने 2 एग्जैक्ट वर्ड दे दिया है कि 2 ही लेना है। तो हमने कहा जी एक तो लिया 2। अब देखिए चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो जहां पे चेंज हो रहा है ना वहां पे हमने क्या लगा देना है, n। अब इधर कहां पे
हर जगह पे हमारे पास स्क्वायर आ रहा था, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, इसलिए अंदर वाला नंबर चेंज था। तो वहां पे हमने क्या लगाया, जो चेंज हो रहा होता है ना वहां पे n का नाम दिया, और जो एग्जैक्ट एक डिजिट वो ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ही ले रहे थे, 1 का भी स्क्वायर लिया, 2 का भी स्क्वायर लिया, 3 का भी स्क्वायर लिया, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर स्क्वायर मेंशन कर दिया। इधर वो 2 हर जगह पे ले रहे हैं तो 2 को इसी तरह लिखा, और जो चीज चेंज हो रही है उस जगह पे हमने क्या राइट कर दिया, n। अब इसके बारे में हम लोग राइट करेंगे कि हमारे पास ये है क्या, x। जब x लिखा जाता है इट्स मीन इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, सच दैट x। अब ये किसके बराबर है कि 2 की पावर n के 2 का उन्होंने कभी 1 लिया है, उसके ऊपर पावर कभी 2 लिया है, कभी 3 लिया है, कभी 4 लिया है, कभी 5, 2 की पावर n। और ये हम लोग एंड के लिए यूज करते हैं, एंड के लिए ये हम लोग साइन यूज करते हैं। एंड अब बताना है कि ये कहां से लेकर कहां तक जा रहा है। देखे ना, उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया है और उन्होंने उसकी एंडिंग पॉइंट भी दे दिया है, मतलब हद भी बता दिया कि वो कहां तक है, कि वो जो n है ना, n वो ले रहे हैं। देखे ना, 2 की पावर, अब यहां पे उन्होंने कोई आखिरी नंबर लिया है जो हमारे पास 150 आया है, तो हम देख लेते हैं कि वो कहां तक जा रहा है। और जब हम लोग साइन देंगे तो ये बड़ा हमेशा डिजिट इधर रखेंगे और छोटा डिजिट इधर। छोटा हमारे पास क्या है, देखे ना, हमने 2 नहीं लिखना, जो हमारी पावर है वो लिखनी है। वो पावर हमारे पास क्या है, 1, कि n जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है 1 के, क्योंकि जरा चेक करें कि हमारे पास वो क्या आ रहा है, 2 के ऊपर उन्होंने पावर दी थी 1, तो तब हमारे पास क्या आया है, ये 2 आया है। कि एक तो उन्होंने 1 लिया है, मतलब उससे बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, कि उसमें 1 उसके समेत आ रहा है उसमें। अच्छा, अब हमने देखना है कि 150 कहां पे आ रहा है। और ये तो हमें पता है कि 2 की पावर हमारे पास क्या है, ये 1 है, फिर ये 2 की पावर 2 है, फिर ये 2 की पावर यहाँ पे 3 ली गई है, ये 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 6। अब हम देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कि 2 की पावर 7 पे क्या आता है। ये 2, और पावर के लिए ये बटन है आपका, ये बटन, इसको प्रेस करेंगे और 2 की पावर 7, तो हमारे पास ये क्या आया, 128। अब 2 की पावर 8 कर लेते हैं, 2 की पावर 8, उसमें हमारे पास क्या बन रहा है जी, 256। ये देखे ना, ये तो 150 था और ये क्या आया, 256। इट्स मीन हमारे पास 8 वाला नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, कि हमारे पास 7 तक तो नंबर है, मतलब उन्होंने देखा है यहाँ पे डॉट दिए हुए हैं, इट्स मीन 128 तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है ना वो हमारे पास 8 का होना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने हमें नहीं दिया। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो n है वो बड़ा भी है और बराबर भी है 1 के। अब देखिए कि हमें 8 वाला नंबर देना चाहिए था, लेकिन 8 वाला नहीं दिया, उन्होंने वैसे ही एक नंबर उठा के दे दिया है कि 150, हालांकि वो 2 की किसी भी पावर में 150 नहीं आता। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो n है ना वो छोटा है 8 से, मतलब देखिए मैं बराबर नहीं लगा रही कि इसमें 128 तो है, और 128 जो है ना उन्होंने डॉट के साथ मेंशन कर दिया कि यहाँ पे दरमियान वाले नंबर हैं, लेकिन 128 किस पे आया था, वो आया था जी 7 पे, जब हमने कैलकुलेटर पे चेक किया। लेकिन जब हमने 8 पे उससे अगला नंबर 2 की पावर जब हम लोगों ने 8 किया तो हमारे पास वो नंबर नहीं था, 150 आया है, लेकिन हमारे पास आना चाहिए था 256, तो हमारे पास 8 वाला नंबर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बिटवीन में। ये बिटवीन में नंबर होता है कि इनके दरमियान और इनके समेत। अब हमने 8 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि 8 वाला नंबर नहीं है, लेकिन 7 वाला है। हमने कहा कि 8 से छोटा, 8 बड़ा है, कि वो जो n लिया गया है ना वो 8 से क्या है, छोटा है। अगर मैं यहाँ पे बराबर का साइन लगाती उसका क्या मतलब हो जाना था कि 8 का जब 2 की पावर हमने 8 किया है ना तो उसका भी वो नंबर है, लेकिन इधर तो वो मौजूद नहीं है, इधर तो 150 है, मतलब 8 वाला मौजूद ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे कि n जो है वो बड़ा और बराबर है 1 के, मतलब 1 भी था, देखना 2 के ऊपर पावर 1, तो तभी तो हमारे पास 2 आया है, लेकिन 8 उसमें मौजूद नहीं है, तो ये इसका क्या है जी, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को पहले ये चीजें करवाई गई हैं कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो कौन सा होता है, कि उसमें हमारे पास 0 होता है, -+1, -+2,
माइनस प्लस 3, मतलब वो चलते जाते हैं नंबर, उनकी कोई हद नहीं होती। अब देखिए इसमें उन्होंने क्या दे दिया है, उन्होंने वही नंबर नेगेटिव भी दे दिए, जीरो भी है, नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, -+1, -+2, ये अप टू 100 दरमियान में जो दिया है, इसका मतलब है कि वो दरमियान में सारे नंबर जा रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, -+1000 तक। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। इसका आंसर राइट करेंगे कि हमारे पास क्या है, x सच दैट कि ये जो x सेट है ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है z से, सेट ऑफ इंटीजर से। और क्या कह रहे हैं कि देखे ना ये कितने नंबर है, ये उन्होंने हद दे दी है कि -+1000 तक। तो अब बिटवीन वाला सिस्टम राइट करना है कि ये जो x है, मतलब ये जो सेट है वो किस और किस के दरमियान, किन नंबर्स के दरमियान बना हुआ है, देखे ना 1000। अब एक और चीज याद रखें कि हमारे पास नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, नंबर लाइन में दरमियान में क्या होता है, 0। इधर हमारे पास क्या होता है जी, पॉजिटिव नंबर, और इधर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव नंबर। इट्स मीन पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि वो नंबर चलते जा रहे हैं, इस नंबर लाइन की कोई हद नहीं होती। आपने जहां से जहां तक, वो वैसे जहां तक कहें तो हमने वहां तक बनानी होती है, लेकिन वो चलती जाती है, लातादाद नंबर है इसमें। अब उन्होंने खुद दिया है कि माइनस प्लस और पॉजिटिव इधर होते हैं, तो हमने पॉजिटिव वाला जो 1000 है ना वो इधर राइट करना है, और नेगेटिव हमारे इस साइड पे है, तो नेगेटिव वाला 1000 आप लोगों ने इधर राइट करना है। अच्छा एक और चीज, अब देखिए ना हमारे पास इसमें 1000 पॉजिटिव वाला भी शामिल है और नेगेटिव वाला भी 1000 शामिल है। तो हम क्या कहेंगे कि वो जो x है वो छोटा है और बराबर है पॉजिटिव 1000 के, और वो जो x है वो छोटा है और बराबर है नेगेटिव 1000 के। अब यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव वाला 1000 भी उसमें शामिल है और पॉजिटिव वाला 1000 भी उसमें शामिल है, और इसके बिटवीन वाला ये क्या है, उसके बिटवीन में ये क्या है जी, नंबर है। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब देखें 6, पहले 6 फिर 12 फिर 18, ये देखें ना 6 का टेबल आ रहा है, 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, इसी तरह आगे चलता जा रहा है। ये सारा 6 का टेबल कहां तक लिखा हुआ है, 120 तक। अब आप बेशक 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करने के हमारे पास 120 कहां पे आता है, मैं आपको कैलकुलेटर पे बता देती हूं। ये देखे ना 6 मल्टीप्लाई, अब आप लोगों को 10 तक तो हर हाल में पता है कि 60 है, आप आगे 11 से मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करें, 13 से मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा कि 120 कहां पे आ रहा है। तो वो हमारे पास कहां पे आता है, 6 मल्टीप्लाई अगर 20 करें ना तो हमारे पास 120 आ जाता है। इट्स मीन 6 का टेबल उन्होंने कहां तक राइट किया हुआ है, 20 तक, मतलब जो लास्ट डिजिट है ना वो 20 है इसमें। आप बेशक कैलकुलेटर पे इसे चेक कर ले। तो हमारे पास क्या है, x, पहले तो ब्रैकेट, हर हाल में ब्रैकेट आप लोगों ने लगानी है, जो कि मैंने भी इधर को नहीं लगाई। अच्छा नेक्स्ट क्या है जी, x सच दैट x, ये तो 3 नंबर तो हर हाल में आना है ना, हर एक में जो भी आंसर आप राइट करेंगे ये जरूर आएगा, क्योंकि हम उस सेट के बारे में बात कर रहे हैं। x सच दैट कि ये जो x है ना वो क्या है, वो हमारे पास है, एक तो यहाँ पे कंफर्म चीज है कि वो 6 है, देखना 6 कंफर्म है कि 6 का टेबल है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वो कहां तक गया है या वो कहां से स्टार्ट हुआ है। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उन्होंने 2 से किया, फिर उन्होंने 3 से, 1 से लेकर वो कहां तक जा रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं। कि हमारे पास जो चीज अब चेंज हो रही है ना, मल्टीप्लाई में वो नंबर चेंज हो रहा है कि वो कौन कौन सा नंबर है। यहाँ पे अब जो चीज चेंज, एक जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो तो हम वही वर्ड लिखेंगे, लेकिन जो चीज चेंज हो रही होगी ना उसकी जगह पे हम क्या राइट करेंगे, एन राइट करेंगे, कि वो हमारे पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमने क्या लिखा कि x सच दैट जो x है ना वो किसके बराबर है, एक तो है जी 6n, ये बात कंफर्म है कि 6 है, 6 का टेबल है। n लिखने का मतलब है कि वो कभी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, कभी 5 से, यहां तक कि कभी 20 तक। और एंड अच्छा अब नेक्स्ट हमने बताना है, अब देखे ना 6 से लेकर वो कहां तक जा रहे हैं, 120 तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक वो जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि वो जो x है
अब बड़ी वाली वैल्यू इधर लिखनी है और छोटे वाली आप लोगों ने इधर रखनी है। वो छोटा भी है और बराबर भी है किसके, 20 के। अब देखें ना कि वो 20 बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा है। क्यों? अब इक्वल का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास 20 भी शामिल है। 6 को जब मल्टीप्लाई किया 20 से तो तब हमारे पास आता है 120। और वो जो x है वो बड़ा है किससे और बराबर भी है 1 के। यहां पे हम क्या शो करवा रहे हैं कि 6 को उन्होंने सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया है और लास्ट पे उन्होंने किससे मल्टीप्लाई किया है, 20 पे। अब मैंने वो दोनों नंबर लिखे हैं क्योंकि दोनों इधर मौजूद हैं और साथ में मैं क्या कह रही हूं कि वो क्या है, दोनों इसमें मौजूद है, 1 भी शामिल है और उसमें 20 भी शामिल है। तो ये क्या है जी इसका आंसर। जब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा देखिए कि उन्होंने ये क्या दिया है। पहले 100 से स्टार्ट किया, 100 है, फिर 102 है, 104 है। तो हमारे पास पहले तो जो समझ आ रही है ना कि वो क्या, कि ये हमारे पास इवन नंबर है और इवन नंबर भी कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से। सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सेट है x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, ये है जी इवन नंबर से। एंड अब किसके दरमियान है कि ये हमारे पास, अब हमने बिटवीन बनाना है कि x जो है, अब देखें ना सबसे बड़ा नंबर वो मैं राइट कर रही हूं कि 400 भी इसमें मैंने इसी में से देखा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि वो 400 बड़ा भी है और बराबर भी है। बराबर लगाने का ये मतलब होता है कि हम उस नंबर को शामिल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस सेट में दिया हुआ है। एंड और सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 100, और वो भी 100 भी मैंने इसी में से देख के लिखा है। तो और उसके नीचे भी हम क्या राइट कर देंगे, इक्वल टू, कि वो 100 और 400 के दरमियान वाला ये क्या है, एक सेट बना हुआ है और है किससे बिलोंग कर रहा है, ये इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 1, फिर ये 3, फिर ये 9। यहां से देख के क्या लग रहा है कि हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, हमारे पास 2 की पावर क्या दे दी थी, 1, फिर उन्होंने क्या दी थी 2 की पावर 2, फिर उन्होंने क्या दी थी 2 की पावर 3। अब इसमें हमारे पास ये क्या है, पहले सवाल में हमारे पास यहाँ पे 2 था, अब इसमें क्या आ रहा है जी 3 की पावर 1 करें तो वो क्या आता है 3 की पावर 2 करें तो हमारे पास क्या है 3 3 9, 3 की पावर 3 करें तो हमारे पास क्या आता है जी 27। अब देखें ना कि हमारे पास ये क्या है, 3 की वो सिर्फ पावर चेंज कर रहे हैं, कभी वो 1 कर रहे हैं, कभी वो 2 कर रहे हैं, कभी वो 3 कर रहे हैं, कभी वो 4 करेंगे, कभी वो 5 करेंगे। लेकिन इस सवाल में उन्होंने हमें हद भी नहीं बताई कि वो कहां तक जा रहा है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि 3 की पावर चेंज करें और वो चलते जाएं। मतलब उन्होंने हमें कोई हद नहीं दी कि इसके दरमियान नंबर ले रहे हैं या हम कहां से लेकर कहां तक नंबर ले रहे हैं, उन्होंने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x सच दैट कि वो जो x है ना वो क्या है, इक्वल है। एक तो देखना 3 हर दफा सेम था, जो चेंज हो रहा था ऊपर पावर चेंज हो रही होती, कभी 1 थी, कभी 2 थी, कभी 3 थी, कभी 3 की पावर 4 थी, कभी 3 की पावर 5 थी। खैर उन्होंने हमें हाथ तो दी नहीं कि कब क्या चीज चेंज हो रही है, सिर्फ उसकी पावर चेंज हो रही है। तो हम 3 के ऊपर पावर क्या दे देंगे, एन। मैंने पहले भी बताया है कि जो चीज चेंज हर दफा चेंज हो रही है ना, हम वो ऊपर एन राइट करेंगे। अगर हमारे पास 3 चेंज हो रहा था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन लिखते हैं और पावर सेम वही दी होगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3 है और पावर चेंज हो रही है, तो पावर की जगह पे हमने क्या राइट किया है, एन राइट किया है। एंड अब एक और चीज देखें कि ये हमारे पास जो 3 है ना, पहले उन्होंने 3 की पावर 0 भी ली हुई है। 3 की पावर जब वो 0 लेंगे तो तब भी नहीं हमारे पास किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के। अब यहाँ पे उन्होंने 1 दिया, फिर उन्होंने 3 दिया, इट्स मीन उन्होंने 3 की पावर पहले 0 ली है, फिर उन्होंने 1 लिया है, फिर उन्होंने 2 लिया है। तो देखें कि ये हमारा जो x है वो किस से बिलोंग कर रहा है। हमारा ऐसा कौन सा सेट होता है जिसमें 0 से स्टार्ट होता है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो हमारे पास कौन सा सेट है कि x बिलोंग कर रहा है किससे, W से। होल नंबर कौन सा सेट होता है जिसमें 0 भी, होल नंबर हमारे पास कौन सा है जिसमें 0 भी शामिल होता है, 0,
1 2 3, लेकिन उसकी कोई हद नहीं है, बस वो चलते जा रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे n की पावर मतलब 3 की पावर 0 दी गई है, तो हमारे पास किसकी इक्वल है 1। इट्स मीन कि वो जो x बिलोंग कर रहा है ना, किस सेट से कर रहा है, w से। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर। एक दफा दोबारा रिपीट कर लें, x सच दैट x इक्वल है 3 की पावर n के, कि वो 3 के ऊपर हर दफा पावर चेंज कर रहे हैं। इधर उन्होंने पहले लिखी है 3 की पावर 0, फिर वो कह रहे हैं 3 की पावर हमारे पास 1, फिर 3 की पावर उन्होंने दी है 2, फिर 3 की पावर वो दे रहे हैं 3, इसी तरह 3 की पावर क्या दी है 4, आगे वो चलते जा रहे हैं। लेकिन है हर दफा 3 ही, जो कि चेंज नहीं हुआ, ऊपर पावर चेंज हो रही है। एक तो हमने n राइट किया और x जो है वो बिलोंग कर रहा है, देखे ना 0 से इन्होंने शुरू किया, 1 से किया होता तो मैं कहती n, लेकिन उन्होंने कहां से शुरू किया है 0 से, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब देखने में एक दफा इसे तलाश करना पड़ेगा कि ये किस से बिलोंग कर रहा है। उन्होंने 1 भी दे दिया है, 2 भी दिया है, 4 भी दिया है। यहां से तो लग रहा है कि ये 5 के सेट में से कोई है, लेकिन ये 1 2 4 से नहीं लग रहा है कि ये 5 से आ रहा है। अब यहां पे हम थोड़ा सा देखें कि देखें ना 100 उन्होंने हद वाला नंबर दिया है कि सबसे बड़ा नंबर। अब 25 की टेबल में 100 आता है, इसी तरह 2 की टेबल में भी 100 आता है, इसी तरह 10 की टेबल में भी 100 आता है, 5 की टेबल में भी 100 है, 4 की टेबल में भी 100 है, और 2 की टेबल में भी 100 है, और 1 की टेबल में भी 100 है। लेकिन अगर ये देखें ना 1 2 भी हमारे पास इवन नंबर है, 4 भी हमारे पास इवन नंबर है, 5 की टेबल में 10 आता है, 5 की टेबल में 20 आता है, 5 की टेबल में 25 आता है, 5 की टेबल में 100 आता है, लेकिन ये 2 और 4 वहां पे नहीं आता। तो इसलिए हमने 5 की टेबल को एक दफा छोड़ा, फिर सबसे अब देखें ना 2 की टेबल में 25 नहीं आता, 4 की टेबल में भी 25 नहीं आता। इसको देख के हम लोग क्या हो गए, डाउटेड हो गए, तो इसलिए सबसे बड़ा नंबर देख लिया। अब ये जितने भी नंबर यहाँ पे खड़े हैं ना, सारों में 100 आता है, तो हम इसका क्या राइट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मेन जो वर्ड आ रहा है ना वो 100 आ रहा है, तो हम इसका क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है कि x सच दैट, ये जो x है ना, x सच दैट कि ये जो x है वो क्या है, इज डिवाइजर ऑफ 100, कि ये जो नंबर है ना ये सारे 100 के क्या हैं, डिवाइजर हैं, कि इन सब पे 100 आ रहा है। ये कि इनका टेबल काउंट करें या कटिंग करें तो ये हमारे पास इन सब में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो ये इसका क्या है जी आंसर। अच्छा नेक्स्ट हमारे 8 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन में देखें कि ये देखें 5 फिर 10 फिर 15, ये 5 का टेबल है, 100 आ रहा है उसमें, उन्होंने दरमियान में डॉट लगा दिया कि ये चलता जा रहा है, कहां तक जा रहा है जी 100 तक। तो हम क्या कहेंगे कि x सच दैट कि ये जो x है ना ये क्या है, किस से बिलोंग कर रहा है, कि ये इक्वल है। देखिए ना जब भी किसी भी चीज का टेबल आता है ना, अब ये 5 का है तो उन्होंने क्या किया, पहले 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो वो हमारे पास आया 5, फिर उन्होंने क्या किया 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास क्या आया 10, फिर क्या किया 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास क्या आया 15। इसी तरह वो चलता जा रहा है। अब 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 100 आए, तो 5 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो हमारे पास क्या आता है 100। अब देखें हर जगह पे 5 था, ये देखें ना 5 सेम है, चेंज क्या चीज हो रही है, दूसरी चीज हो रही है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि इक्वल है 5 n के। अब जो चीज चेंज हो रही है ना, देखो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमारे पास जो नंबर चेंज हो रहा है उसकी जगह पे हमने क्या राइट किया, n राइट किया। अब देखिए ना ये अब हमने n बताना है कि n क्या है। जरा चेक करें कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई हुआ ना 5 को पहले उन्होंने 1 से किया है, अगर वो यहाँ पे हमारे पास 0 भी दे देते तो उन्होंने फिर क्या करना था, 5 को 0 से भी मल्टीप्लाई करना था। लेकिन देखें ना इधर तो 5 से शुरू हुआ है, 5 को 0 को किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, लेकिन इधर मौजूद नहीं है। इट्स मीन कि वो जो n ले रहे हैं ना, देखें ना n में 0 नहीं आया, इट्स मीन कि n जो है ये नंबर वो बिलोंग किस से कर रहा है, नेचुरल नंबर से। मतलब उन्होंने 1 से शुरू किया है, नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है। और ये क्या है, अब हमने बतानी है कि कहां से लेकर कहां तक बिटवीन, जब हमें शुरू का पॉइंट भी दे देते हैं और आखिरी पॉइंट भी दे देते हैं तो हमने वो क्वेश्चन बिटवीन में राइट करना होता है। और वो जो n है
वो लेस देन और इक्वल टू किसके आ रहा है? देखना 20 पे हमारा 100 जाता है कि 5 को मल्टीप्लाई करें 20 पे तो हमारे पास क्या आता है? 100 कि वो हमारे पास क्या है? 20 और लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? 1 कि उन्होंने क्या किया है? 1 से मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और सबसे बड़ा नंबर 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है जी? ये सेट बना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन का मतलब दरमियान -100 एंड 1000। अब देखिए ना, उन्होंने खुद कह दिया कि उसके दरमियान वाले लफ्ज है कि -100 इधर हमारे पास क्या है? -100 नेगेटिव हमेशा इस साइड पे आना है और पॉजिटिव हमारे इस साइड पे के -100 और 1000 के दरमियान वाले लफ्ज है। उन्होंने नहीं कहा कि इन दोनों के समेत कि ये दोनों भी शामिल है, उन्होंने इसमें जिक्र ही नहीं किया इस चीज का। वो सिर्फ कह रहे हैं उनके बिटवीन, उनके दरमियान है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। x सच दैट x, अब वो खुद कह रहे हैं कि इंटीजर्स हैं कि बिलोंग जो कर रहे हैं ना, कि ये जो सेट हम बना रहे हैं वो किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। एंड और अब हमने बताना है कि वो उन्होंने जो कहा है कि बिटवीन है, दरमियान है। अब दोबारा क्या कह रहे हैं? बिटवीन यहां पे बना रहे हैं कि x उन्होंने खुद दिया है 1000 तो हम एक दफा इधर राइट करेंगे 1000। देखे ना, 1000 के साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये कौन सा है? ये पॉजिटिव है। फिर यहां पे उन्होंने कोई नहीं साइन दिया और नेगेटिव उन्होंने दिया है जी -100। अब यहां पे मैंने सिर्फ लिखा है, मैंने कोई नहीं इधर लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं दिया, इक्वल टू का साइन नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ अब देखें कि हमें उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ कहा है कि बिटवीन है, कि इनके दरमियान। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास वो जो x है वो 1000 से छोटा है, कि उसमें 1000 शामिल नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि बिटवीन उनके दरमियान है, उस समेत उन्होंने नहीं बोला। अगर ऐसा होता ना, वो खुद कहते ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, वो इक्वल टू खुद इधर मेंशन कर देते। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो हम क्या कहेंगे कि 1000 से छोटा है, मतलब वो 1000 बड़ा है, और इधर जो x है ना वो 100 से -100 से बड़ा है। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें कहा गया है कि राइट द टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास वैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 बुल्डर नोटेशन ये है और हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है? टेबुलर फॉर्म में। जैसे हमें पीछे टेबुलर फॉर्म दी हुई थी और हमने उसे किस में कन्वर्ट किया था? सेट ऑफ बुल्डर नोटेशन में। अब देखिए हमारे पास पहला सवाल क्या है, वो क्या कह रहे हैं? x सच दैट x जो इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक तो वो कह रहे हैं कि वो क्या है? ये जो सेट बनाना है ना, वो किसका बनाना है? मल्टीपल ऑफ 3 का बनाना है। एंड अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि वो जो x हो या तो छोटा हो या बराबर हो 35 के। मतलब 35 उसमें आप ले भी सकते हैं अगर वो 3 के टेबल में आता है, अगर नहीं आता तो उससे छोटा लेना है। तो अब जरा देखें, 35 तक उन्होंने एक हद दे दी है। तो हमारे पास इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? इसमें आ रहा है जी एक तो 3, 6, 9, 12, 18 और अप टू सोन के वो सारे अब हम लिख नहीं सकते। और लास्ट में हमारे पास 3 के टेबल में क्या 35 जाता है? 35 तो नहीं जाता, लेकिन हमारे पास 36 आता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 35 से छोटा लेना है। तो हमारे पास जो 3 के टेबल में जाता है ना, वो जाता है जी 33। तो यहाँ पे हमारा ये क्या सेट बना? 3 से लेकर 33 तक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। x सच दैट x बिलोंग कर रहा है r से और 2x + 1 = 0। अब उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1 = 0। अब इस प्लस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 2x = -1। अब x को खाली करना है तो -1 / 2। तो हमारे पास इस x का क्या आंसर आया? x = -1/2। देखिए ना, रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर जितने भी नंबर हैं, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉइंट में है, चाहे वो बटे में है, चाहे वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रियल। इसका हमारे पास क्या सेट बनेगा? जो हमने इधर x की वैल्यू निकाली है ना, वो -1/2। ये इसका क्या है? आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका 3
वो क्या कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है पी से। पी किसे कहते हैं? पी कहते हैं जी प्राइम नंबर को। अच्छा, अब बात है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर बनते हैं, सिर्फ दो फैक्टर। एक तो इटसेल्फ अपने आप पे और एक वन पे। दो फैक्टर बनेंगे, एक वो अपने टेबल पे जाएंगे और एक किस पे जाएंगे? वन पे। उसके अलावा प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता। एक तो हमारे पास है टू। अब देखें, टू मल्टीप्लाई वन, ये वन के टेबल में भी गया, और वन मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू टू। अब इसी तरह थ्री है, तो हमारे पास क्या है? वन मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू थ्री, और इसी तरह थ्री मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू थ्री। अब बच्चे क्या लेते हैं? वो वन भी ले लेते हैं कि प्राइम नंबर में। अब देखें ना, वन मल्टीप्लाई वन, मैंने क्या बोला था कि इसकी एक कंडीशन होती है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर बनते हैं। एक वो वन के टेबल में जाता है और एक वो अपने टेबल में जाता है। ये देखें, यहाँ पे वन के टेबल में भी गया और अपने टेबल में भी गया, लेकिन इसका वन पे सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है, तो हमारे पास प्राइम नंबर में वन नहीं होता। टू है, थ्री है, उसके बाद फाइव है, उसके बाद सेवन है, नाइन नहीं है। जरा देखे ना, नाइन तो ये तुम्हारा थ्री के टेबल में भी जाता है, अपने टेबल पे भी जाता है और वन पे भी। इसके तो तीन फैक्टर बन गए, तो नाइन नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल पे जाएं और वन पे, उसके अलावा और किसी भी टेबल में ना जाए। उनके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात यह है कि वो क्या कह रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से, और उन्होंने क्या बोला है कि वो जो सेट हमने बनाना है ना, वो लेस हो 12 से। देखे ना, उन्होंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, और वैसे भी 12 हमारा प्राइम नंबर है भी नहीं। अब वो सिर्फ कह रहे हैं कि वो जो हमने सेट बनाना है ना, वो 12 से क्या हो? छोटे हो। 12 बड़ा है तो हमने उससे छोटे लेने हैं। उसमें हमारे पास क्या आएगा? 2, 1 नहीं लेना, कभी भी ये गलती नहीं करनी। 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज आर डिवाइजर ऑफ 128, कि यहाँ पे वो नंबर लेने हैं जो डिवाइजर हो किसके? 128 के। अब आपने क्या करना है? डिवाइड करना है कि 128 किस किस टेबल पे जा रहा है। बेशक 128 को अंदर रखें और डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। वो 1 पे भी जाता है, इवन नंबर है तो 2 पे भी जाता है। 3 पे डिवाइड करें, आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ दें। 4 पे भी जाता है, 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि 5 पे वो नंबर जाता है जिसके एंड पे 5 हो या जिसके एंड पे 0। 5 पे भी नहीं जाता। ये 6 पे भी नहीं, 8 भी जाता है, आगे 16 पे, 16 के टेबल में, आगे 32 के टेबल में, इसी तरह 64 के टेबल में और 128 अपने टेबल में। बेशक आप इसे डिवाइड करके चेक कर लें, पहले 1 पे करें, फिर 2 पे करें, फिर 3 पे करें, फिर 4 पे करें। अगर कैलकुलेटर में पॉइंट में आंसर है, इट्स मीन उसमें 128 नहीं आता। और अगर पॉइंट के अलावा कोई भी होल नंबर आ जाता है, मतलब नंबर 4, 5, 6, इट्स मीन उसमें ये जाता है, तो ये इसका क्या है? आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल है 2n के, कि हमने 2 की क्या लेनी है? पावर लेनी है। 2 की क्या लेनी है? पावर। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि वो जो n है ना, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर है, मतलब उसमें 0 नहीं आएगा, कि पावर में हम 0 नहीं लेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर वो यहाँ पे होल कहते तो फिर हम 2 के ऊपर पावर 0 भी लेते। अब उन्होंने कह दिया है कि वो नेचुरल नंबर से है, तो क्या करना है? 2 के ऊपर पावर 1 लेनी है। फिर वो क्या कह रहे हैं, और वो जो n है ना, वो लेस है किससे? 8 से। अगर वो इक्वल कहते तो हम क्या करते? 2 के ऊपर पावर 8 भी लेते, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया है कि वो n जो है वो छोटा है 8 से, कि उसमें 8 नहीं लेना। तो हम इसमें नंबर बनाएंगे, पहले 2 के ऊपर पावर 1 देंगे, 2 आता है, फिर 2 के ऊपर पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7। इसी तरह 2 2 हमारे पास क्या होता है? 4। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है जी 16, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 32, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है जी 64, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 128। तो हमारा यहाँ पे ये सेट बना देंगे, पहले 2, ये 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16,
32, 64 एंड 128। क्योंकि उन्होंने कहा है कि 8 नहीं लेना, इक्वल होता तो हम 8 भी लेते, इक्वल यहाँ पे नीचे नहीं था तो हमने 7 लेना है, 8 को नहीं लेना कि एन हमारे 8 से छोटे डिजिट हों, बड़े नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें क्या कहा गया है कि x सच दैट, जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है n से, मतलब नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट उसमें क्या कहा गया है, और एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये एक इक्वेशन थी, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, सेम हम यही मेथड इधर कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखे ना, 4 को उधर लेके जाएंगे, हमने x का आंसर निकालना है, x इज इक्वल टू ये आया -4। अब जरा देखें कि हमारे पास नेचुरल नंबर में क्या नेगेटिव नंबर थे, 4 तो था, लेकिन क्या नेगेटिव नंबर है? नेगेटिव नंबर तो हमारे इंटीजर्स में थे, लेकिन इसमें तो हमारे पास क्या है, नेचुरल में नेगेटिव नंबर नहीं होते। अगर हमारे पास ये बात ठीक नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि खाली सेट, एम्प्टी सेट, खाली लिख देंगे, क्योंकि हम ये आंसर नहीं राइट कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो माइनस में नंबर होते ही नहीं है, तो हम ये -4 इधर राइट नहीं करेंगे, हम सिंपल 2 ब्रैकेट लगा देंगे कि इसमें कुछ भी नहीं आता, ये गलत है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, x सच दैट x बिलोंग कर रहे हैं n से, फिर वही बात के नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, एंड ये एंड का साइन है, x है वो इक्वल हो x से। अब नेचुरल नंबर है तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा अब देखे ना, 1 1 के बराबर होता है, हर नंबर अपने नंबर के बराबर होता है, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा। देखे ना, 4 लेंगे तो वो 4 के बराबर है, 5 लेंगे तो वो 5 के बराबर है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 6 बराबर है 7 के, नहीं, अब 6 बराबर है 6 के, 7 बराबर है 7 के, 8 बराबर है 8 के, तो यहाँ पे सारे नंबर आ जाएंगे, और अप टू सोन मैं डॉट लगा रही हूँ कि ये आगे चलते जा रहे हैं। अच्छा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इधर जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि उसमें क्या है, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है z से, इंटीजर से, और एंड अब उन्होंने दोबारा में क्या दे दिया, इक्वेशन दे दिया है, तो देख लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 3x इधर ही रहा, 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये -1। अब नेक्स्ट x इधर ही रहा, 3 को उस साइड पे डिवाइड तो -1/3। अब देखें x का आंसर आया हमारे पास, x इज इक्वल टू -1/3। अब इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर मैंने पहले भी बताया है कि इंटीजर हमारे पास होते होल नंबर ही हैं, -+1, -+2, -+3 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, कोई एक भी फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर है ना, तो इंटीजर में होल नंबर होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं उसमें, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन उसमें ना तो बटे में होते हैं और ना ही पॉइंट में। अब हमारा इसका ये आंसर कौन सा आ गया, ये तो बटे में आंसर आ गया है। अगर सिर्फ आ जाता हमारे पास -3 तब भी ठीक था, हम कह सकते थे कि ये वाकई बिलोंग कर रहा है। -4 होता तब भी कह सकते थे कि ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास -1/3 आ गया, बटे में आ गया, तो ये इससे बिलोंग नहीं करता। और इसका जो आंसर आता है वो ब्रैकेट, उसमें कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ये जो सेट है ये इससे बिलोंग ही नहीं करता, तो हमारा इसका क्या है, ये आंसर है। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।